हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एटवार क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में क्लास 11 वालों के लिए अपडेट मिलने वाले हैं कि आपका जो एग्जाम होगा कैसे होंगे, किस तरह से लिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को बताने वाला है। WBCHSE की तरफ से नोटिफिकेशन आई है, तो देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या बात है और एग्जाम किस तरह से होंगे, किस तरह से एग्जाम लिया जाएगा आप लोगों को स्कूल में, वो इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर नहीं देखेंगे तो आपको एग्जाम में समझ में आएंगे नहीं कि कैसे मुझे सॉल्व करना है, कैसे आंसर बैठाना है, यानी कैसे आंसर लिखना है। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आजम सर पहले नोटिफिकेशन पढ़ के समझा दीजिए। जैसे कि आप लोगों को एरर सर ने बताया कि एक WBCHC बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है। उस नोटिफिकेशन में क्या बात की है, क्या उसमें बताया गया है, ये हम आज देखेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस बार से जो है 11 से क्या हुआ है, सेमिस्टर सिस्टम शुरू हुआ है। तो उसके लिए नोटिफिकेशन आई है। जो इस बार 12 में है उनके लिए नहीं है, ये ओल्ड सिलेबस के लिए नहीं है। हाँ, ओल्ड सिलेबस के लिए नहीं है। न्यू सिलेबस जो 11 से स्टार्ट हुआ है इस बार, उनके लिए है। तो 11 एंड 12 के लिए ओके। तो न्यू 11 एंड 12 जो HS न्यू सिलेबस है 2024 से 2025, जो कैंडिडेट 2024 के लिए 4 और 2025 के लिए है, उनके लिए अपडेट है। हाँ, तो देखिए उस नोटिफिकेशन में क्या बात कही गई है। अटेंशन ऑल द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड स्टूडेंट्स अंडर द रिव्यू ऑफ द काउंसिल। तो ये जो है सारे इंस्टीट्यूशन, जो भी 11-12 जो भी स्कूल में फैसिलिटी है, 11-12 सब स्कूल में तो 11-12 नहीं होता है, तो जो भी 11-12 जिस स्कूल में हो रहा है उनके लिए ये अटेंशन, मतलब सबको कहा जा रहा है। क्या कहा जाए, देखिए एज पर द डिस्कशन इन द सेंसिटाइजेशन मीटिंग ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेमेस्टर सिस्टम। तो एक मीटिंग की गई थी, मीटिंग का नाम क्या था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेमेस्टर सिस्टम। तो उस मीटिंग में ये बात कही गई, विद द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन द undersigned is pleased to upload the sample of OMR to be used in semester 3rd examination in September 2025। तो ये OMR शीट अपलोड किया है उन लोगों ने। इस मीटिंग में जो है ये कंक्लूजन निकल गई है कि एग्जाम जो लेंगे 11-12 का, न्यू 11-12 का सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से, तो उसमें उसके लिए क्या है, OMR शीट वो लोग अपलोड किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में। तो आप लोगों को पता है ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, WBCHSE, ये ऑफिशियल बोर्ड। इस बोर्ड में जो है, इस वेबसाइट में ये अपलोड हुई है। यानी कहने का मतलब है सेमेस्टर 3 में जो एग्जाम होगा आपको आंसर करना होगा OMR शीट में। ठीक है, OMR शीट क्या, एक बार सर बच्चों को दिखा दीजिए, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। तो देखिए आप लोग जो है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं उन लोगों को पता है OMR शीट क्या है, लेकिन जो आप लोग एकेडमिक में OMR शीट नहीं था, तो इस बार से 11 से शुरू हो गया है। आप लोग ग्रेजुएशन में भी OMR शीट नहीं देखे होंगे, 10th में भी नहीं देखे होंगे, 11 में भी। तो इस बार से शुरू हो रहा है ये OMR सिस्टम ओके। तो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और OMR शीट दिया जाएगा। आंसर शीट आपका वही है, आपको कोई प्रॉपर आंसर शीट नहीं दिया जाएगा, उसमें नाम लिखेगा, ये लिखेगा, आंसर लिखेगा। यानी कि आपका जो फर्स्ट जो एग्जाम होगा आपका 9th मंथ में 11th का, तो 40 मार्क्स का MCQs होगा। तो वो MCQs आपको सॉल्व करना है OMR शीट में। OMR शीट में ऑप्शन रहेगा ABC, जो भी राइट आंसर है उसको इंसर्ट करना है। सर एक बार OMR शीट दिखा दीजिए। ये रहा आपका OMR आंसर। तो देखिए OMR शीट है ये। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा पहले, और अच्छी तरह हम लोग उस नोटिफिकेशन को समझ लेते हैं। हाँ। उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे, कैसे फिलअप करना है, उसको कैसे करना है, ये देखेंगे। तो देखिए और क्या कहा जा रहा है, तो ये OMR सिस्टम जो होता है, ये जो OMR शीट में आंसर करना पड़ेगा वो 3rd सेमेस्टर से करना पड़ेगा। 3rd मतलब 12 में शुरू होगा। 12 में क्या है, 2 सेमेस्टर है, 3rd सेमेस्टर एंड 4th सेमेस्टर। 11 क्या है, 1st एंड 2nd। तो 1st एंड 2nd में जो है ये नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये जो है स्कूल वालों पर डिपेंड करता है कि ऑल द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द सैंपल OMR। तो ये OMR को जो है सारे इंस्टीट्यूशन को इसको पढ़ने बोलता है, इसको इम्प्लीमेंट के बारे में सुनने बोल रहा है। इंस्ट्रक्शंस टू acclimatize their students in using the OMR from the very beginning मतलब बिगिनिंग शुरू करने बोला जा रहा है। लेकिन ये जो शुरू होगा ये बोर्ड के हिसाब से 3rd सेमेस्टर 1 से ही स्टार्ट कर। लेकिन स्कूल वालों को बोला जा रहा है, उन लोगों को रिक्वेस्ट किया जा रहा है, उन लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप लोग सेमेस्टर सिस्टम से सेमेस्टर 1 से ही इसको शुरुआत कर दीजिए, ताकि बच्चे आंसर लिखे सेमेस्टर 1 से ही। हाँ, ताकि बच्चे OMR शीट में स्कूल वालों को ये जो है इन्फॉर्म किया जाता है कि आप लोग सेमेस्टर 1 से ही OMR शीट में आंसर लिखने के लिए बच्चों को बोले। यानी कि आप आंसर शीट जो देंगे आप, वो OMR शीट आपको देना है, OMR आंसर शीट देना सेमेस्टर 1 से ही। जिससे क्या होगा, बच्चों को जो है
बच्चों को बाद में आंसर करने में सेमेस्टर 3 में दिक्कत नहीं होंगे और बच्चे अच्छी तरह से चीज़ों को ढंग से समझ पाए। हाँ, लेकिन वो मेन जो होगा थर्ड सेमेस्टर, बच्चों को इसलिए सेमेस्टर 1 से किया जा रहा है उसको इस्तेमाल करने के लिए, यूज़ करने के लिए, ताकि आगे जाकर डिफिकल्टी ना हो, ताकि उनमें टाइम ना लगे, बच्चों को कम से कम टाइम में उसको कर पाए और समझ पाए। इसलिए सेमेस्टर 1 से उसको शुरुआत करने के लिए कहा जा रहा है सारे इंस्टीट्यूशन को। तो वो अब आप लोगों के स्कूल पर डिपेंड करेगा कि सेमेस्टर 1 में OMR सीट में जो है आपको आंसर करना होगा या जो नॉर्मल आंसर सीट है उसमें करना होगा। हम लोग का यही सजेशन रहेगा आप लोग के लिए कि अगर आपका, हम लोग यही चाहते हैं कि अगर आप लोग स्कूल में आंसर सीट OMR सीट में हो तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएंगे। अगर थर्ड सेमेस्टर में OMR सीट दे दिया जाए ना तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट, तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत होगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। चलिए सर, तो आप लोग देख पा रहे हैं OMR सीट कैसा होता है। आप लोग OMR आंसर सीट नंबर, तो आंसर सीट जो क्वेश्चन मतलब जो जिसमें आप लोग आंसर लिखेंगे इसका भी एक नंबर होगा। तो देखिए ये आंसर है, ये आंसर सीट का नंबर है, सीरियल नंबर। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है नंबर 1 से शुरुआत होगा, तो कहीं पर 1 से शुरुआत होगा ही, क्योंकि इस बार ही OMR सीट उसका अप्लाई किया जा रहा है। यानी कि आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसमें नंबर रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में भी और आंसर सीट में भी, और आंसर सीट में दोनों में नंबर होगा, ठीक है। हाँ, आप लोग देख पा रहे हैं OMR आंसर सीट। सबसे पहले देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या समझना है, देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप लोग को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इसको अच्छे से फिलअप करना है क्योंकि ये आपका कंप्यूटर में चेक होगा। आपको स्कूल की तरफ से जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपका जो है वहां पर 10 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। मान लेते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है सर, लिखिए सर 52231569887। मान लीजिए ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, फिल कर दे, अच्छे से फिल करना है क्योंकि कंप्यूटर में चेक होगा। अगर थोड़ा सा भूल भाल हुआ ना खत्म, ठीक है, सोच समझ के करना है अच्छे तरह से। अब ये तो भर दिए, ये 5 जो है ना, 5 को आपको क्या करना है, इनसर्कल करना है। तो 5 कहां पर है सर, 5 यहाँ पे है। अच्छा सर, वो इनसर्कल कैसे करना है, कौन सा पेन यूज करना है, बॉल पेन, ब्लैक या फिर ब्लू। हाँ, बॉल पेन यूज करना है, ब्लैक और ब्लू यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जेल पेन यूज नहीं करना है। चलिए सर, 5 को इनसर्कल कैसे करना है बच्चों को बताइए। इनसर्कल करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पर 5 इसी लाइन में करना है, देखिए 5। अगर सर्कल से बाहर चला गया तो वो रॉन्ग माना जाएगा। अगर सर्कल से बाहर चला गया आपका इनसर्कल तो वो रॉन्ग माना जाएगा, और फुल्ली यानी कंप्लीटली आपको क्या करना है, इनसर्कल करना है, थोड़ा सा भी अंदर खाली जगह नहीं होना चाहिए। अब 2 को कीजिए सर। अब 2 देखिए इस लाइन में कहाँ पे है, हाँ, यहाँ पे है, तो 2 को इस तरह से करना है। सर्कल से बाहर नहीं जाना चाहिए किसी भी हाल में, ओके, और अच्छे से स्थिर होके करना है आपको। तो इस तरह से सबको इंसर्कल करना है आप लोगों को। 3 मिलेगा, 3 में देखिए यहाँ पर इस कॉलम में आपको 3 मिलेगा है, उसका 2 में कहाँ करना है, यहाँ पे करना है। 1 यहाँ पे है, उसका 5 यहाँ पे है, उसके बाद 6 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, उसके बाद 8, उसके बाद 7। तो हर एक कॉलम में आपको नंबर मिलेगा। हाँ। सबको अच्छे तरह से आपको इंसर्ट करना है, जैसे यहाँ पर किया गया है, इस तरह से सबको करना है। तो ये उसके बाद रोल नंबर भी होगा, तो रोल नंबर को भी इस तरह से करना है। तो आपका वहां पर एडमिट कार्ड में रोल नंबर लिखा रहेगा, मान लेते हैं रोल नंबर आपका लिखिए सर 1 2 3 4 5, सर बाहर मत कीजिए, 6। हाँ, ये आपका रोल है, नंबर मान लेते हैं आपका 0 2 हाँ 5 2, इस तरह से है कुछ, ठीक है। तो आप इसको भी इंसर्कल करना है, जैसे 1 कहा है यहाँ पे, इसको अच्छे से इंसर्कल कर दीजिए सर, दिखा दीजिए थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा, बच्चे लोग नहीं तो। हाँ, ये हो गया आपका, ठीक है। देखिए थोड़ा सा बाहर चला गया, बाहर नहीं जाना चाहिए। 2 को इंसर्कल करिए अच्छे तरह से। आपको ब्लैक पेन या ब्लू पेन यूज करना है, जेल पेन यूज बिल्कुल ही नहीं करना है, ठीक है। इस तरह सभी को इंसर्कल करना है। जैसे यहाँ पर 3 है, 3 मिलेगा आपको, यहाँ पर 4 है, 4 यहाँ पर मिलेगा, 5 है, 5 यहाँ पर आपको देखिए मिलेगा, 6 है, 6 यहाँ पर। अगर मान लेते हैं आपसे भूल होने का चांस है तो आप पहले पेंसिल से मार्क कर सकते हैं, उसके बाद उसमें आप पेन यूज करके इंसर्कल कर सकते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट पेन अगर यूज करेंगे ना, तो अगर मान लीजिए लिख दिए तो आपको एक ही OMR सीट मिलेगा, आंसर सीट 2 नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप भूल भाल करेंगे तो एकदम बिल्कुल आप यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप पेंसिल इरेजर वगैरह यूज करके, पेंसिल इरेजर यूज कीजिए। आपको अगर आपको लगता है कि मुझसे भूल होगा तो पहले पेंसिल से कर लीजिएगा, उसके बाद पेन से कीजिएगा, ओके। चलिए इस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है सर,
क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर। क्वेश्चन पेपर में भी एक सीरियल नंबर होता है, हाँ। तो वो भी यहाँ पर फिलअप करना है। उसके जैसा फिर यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर में जो सीरियल नंबर है, लिखिए तो सर यहाँ पर मान लिया कि आपका क्वेश्चन नंबर का जो सीरियल नंबर है वो है 1 2 3 4 5 6 7। मान लेते हैं ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन बुकलेट का जो है सीरियल नंबर है। ओके, अब इसको यहाँ पर क्या करना है, फिल करना है। तो इसको फिल कीजिए, अच्छे से कीजिएगा, थोड़ा सा 1 2 बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए। 4 5 6 7। अब इसको भी क्या करना है, इंसर्कल करना है। जैसे 1 है, 1 यहाँ पर है, अच्छे तरह से इंसर्कल करना है। हाँ, 2 है तो 2 यहाँ पर है, 2 को यहाँ पर करना है, सेम कॉलम में करना है। 3 तो 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, 7 यहाँ है। इस तरह हम लोग जो 7 यहाँ है, तो ये करने के बाद आप यहाँ पर देखिए 4 नंबर में क्या दिया, क्वेश्चन बुकलेट सेट। आप उस बुक लिस्ट में वहां पर एक सेट लिखा हुआ रहेगा, जैसे किसी में ए लिखा हुआ रहता है, बी लिखा हुआ रहता है, एक्स लिखा हुआ रहता है, वाई लिखा हुआ रह सकता है। तो जो भी सेट होगा वो यहाँ पर लिखना होगा। जैसे मान लिया कि आपका क्वेश्चन बुकलेट में जो सेट है वो सेट मान लिया कि एक्स है, तो एक्स यहाँ पर लिखना है। लिखिए सर, मान लिया एक्स है तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे। आपका बॉक्स के अंदर ही एक्स लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स को क्या करना है, इनसर्कल करना है, ठीक है। इसको भी इनसर्कल करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है 5 नंबर में। देखिए यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट कोड। तो ये 4 लेटर का कोड होगा, ठीक है। उसको यहाँ पर आपको क्या करना है, फिल करना है। मान लेते हैं कोड क्या है, ABCD। लिखिए सर, मान लिया आपका कोड है ए, सब्जेक्ट कोड जो है ABCD, तो ABCD लिखिए। कोड कुछ भी हो सकता है, जो हो है वही यहाँ पर लिखना है आपको। लिखने के बाद जैसे ए कहाँ है, यहाँ है सर, ए को इंसर्कल कीजिए। बी कहाँ है, बी यहाँ है, बी को इंसर्कल कीजिए। मान लेते ये जो है ये है एफ है, तो मान लेते एफ कीजिए सर, यहाँ पर लिखिए। मान लीजिए ABCF है, ठीक है। मान लेते ये एफ है, थोड़ा देखने दीजिएगा कैमरा में। मान लेते एफ है, तो एफ इस तरह से लिखने से नहीं होगा, थोड़ा सही से लिखना होगा। तो एफ को इंसर्कल करेंगे यहाँ पर, एफ को इंसर्कल कीजिए सर। और सी कहाँ है, यहाँ, सी को इंसर्कल कीजिए। समझ गए, सर्कल इंसर्कल जो करना है सर्कल के अंदर ही, सर्कल से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ आपका पूरा। अब अभी तक आप आंसर नहीं किए, अभी तक आपका रजिस्टर नंबर हुआ, रोल नंबर हुआ, आपका बुकलेट क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर हुआ, उसके बाद आपका जो है क्वेश्चन बुकलेट सेट हुआ, उसके बाद आपका सब्जेक्ट कोड हुआ, ठीक है। आगे और भी है, आगे और भी है। देखिए यहां पर रुकिए सर, यहां पर क्या लिखा हुआ है, फुल सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। आपका पूरा साइन यहां पर करना है, यहां पर आपका पूरा साइन करना है, ठीक है। आप कैपिटल में साइन कर सकते हैं, ठीक है, स्मॉल में नहीं कीजिएगा। अब यहां पर क्या लिखा है, फुल सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, आपका यहां पर साइन करेगा। और यहां पर सेंटर कोड लिखना है। कौन लिखेगा, आपको नहीं लिखना पड़ेगा। देखो, टू बी फिल्ड बाय द इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर जो है यहाँ पर क्या करेगा, फिल करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट का नाम लिखना है। देखिए जो भी आपका सब्जेक्ट है वो नाम लिखना पड़ेगा। किसी का इंग्लिश भी हो सकता है, किसी का उर्दू हो सकता है, किसी का पॉलिटिकल साइंस होता है, किसी का एजुकेशन हो सकता है, किसी का फिलोसफी हो सकता है। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जो भी जिस पेपर का एग्जाम हुआ वो यहाँ पर उसका नाम लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर और इसी सब्जेक्ट का जो है कोड है जो यहाँ पर हम लोगों ने अभी देखा, हाँ, जो यहाँ पर हम लोगों ने देखा सब्जेक्ट कोड, तो वो सेम सब्जेक्ट का यहाँ पर देखिए क्या है, सब्जेक्ट कोड, ठीक है। तो वही सब्जेक्ट का यहाँ पर कोड यहाँ पर बैठा हुआ रहेगा, यानी बैठाना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या है, आंसर्स, क्वेश्चन नंबर। देखिए आप मान लीजिए कि आप एक तरफ से तो सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4 ऑप्शन रहेगा ABCD। तो जो राइट आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 का मान लीजिए C ऑप्शन राइट है, तो C ये है, इसको इंसर्कल करना है। कौन सा पेन से, ब्लैक और ब्लू पेन से। जेल पेन यूज नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो सर ब्लैक लीजिए, इंक अच्छे तरह से कीजिएगा सर। मान लिया कि C आपका राइट आंसर है। अब C के जगह गलती से पेन कहाँ लग गया, D में, तो आपका आंसर रॉन्ग। अब अगर मान लिया C को भी इंसर्कल करता है, D को भी करता है, तो नहीं होगा ना, नहीं होगा, ठीक है। एक को इंसर्कल करना है, जो इंसर्कल करना है, जो राइट है उसी को करना है। तो ये इंसर्कल हो गया C, ठीक है। अब मान लिया 2 नंबर का राइट आंसर है, 2 नंबर का राइट आंसर है मान लिया B सर, तो B को इंसर्कल कीजिए सर, ठीक है। मान लीजिए कि 3 नंबर का राइट आंसर है A, तो A को इंसर्कल करना है। देखिए सर जिस तरह से इंसर्कल करते हैं इसी तरह से करना है, बिल्कुल इसी तरह से। अगर थोड़ा भी सर्कल से बाहर चला गया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ओके। लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर, मेन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ, भूल भाल नहीं होना चाहिए, कुछ भी भूल भाल नहीं होना चाहिए। अगर भूल भाल हुआ तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं एग्जाम से, तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से इसको फिलअप करना है और एक ही समझना है। तो आप लोग तो बोलेंगे सारे तो लॉन्ग कोर्स एमसीक्यूज नहीं होंगे, तो ये जो है फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए, क्योंकि 11 में जो फर्स्ट सेमेस्टर उसमें पूरे एमसीक्यूज होंगे और 12 में जो थर्ड सेमेस्टर होंगे पूरे एमसीक्यूज है, उन्हीं के लिए ओएमआर सीट होंगे। फिर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जो सेकंड सेमेस्टर है, 11 का जो सेकंड सेमेस्टर है, 12 का जो सेकंड सेमेस्टर मतलब फोर्थ सेमेस्टर है, उनमें ये फिर ओएमआर सीट नहीं होगा। और एक बात, ये जो ओएमआर सीट है इसमें बहुत टाइम लगता है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाएंगे, तो हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में जो है आपको ओएमआर सीट मिलेगा, वो ओएमआर सीट को आप डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड करके बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे क्या होगा, आप प्रैक्टिस करने से आपका टाइम बच जाएगा। एग्जाम में आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगे कि यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर ये लिखना है, यहाँ पर ये लिखना है, ठीक है। तो बार बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओएमआर सीट मिल जाएगा, उसको प्रिंट आउट कीजिएगा, उसमें बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, देखिए सर्कल करने में टाइम लगता है कि नहीं लगता है, इसलिए मैं आप लोग बोलता हूँ कि बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ओएमआर सीट प्रिंट आउट कर लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, उससे डाउनलोड कर लीजिएगा या गूगल में जाकर के डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लीजिएगा। ओके, तो इस तरह से आपको आंसर करना है। देखिए टोटल आपका जो है 40 एमसीक्यूज होगा, तो 40 देखिए क्वेश्चन नंबर 40 तक है। क्वेश्चन नंबर 1 से 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40। ओके, तो देखिए इसको, तो यहां पर जो रॉन्ग है, जो फिलअप रॉन्ग होता है वो कैसे होता है, जैसे अगर आप लोग ऐसा कर देते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, उसके बाद ऐसा करके छोड़ देते हैं तो भी वो रॉन्ग हो जाएगा, उसके बाद ऐसा कर देते हैं ये भी रॉन्ग, तो भी रॉन्ग माना जाता है। और जो है इस तरह से करते 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 जो आप लोग ऐसा कर देते हैं तो वो भी गलत हो जाएगा। और मान लेते हैं कि ये सी राइट आंसर है 18 नंबर क्वेश्चन का, तो अगर मान लेके फिल करते 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 थोड़ा सा अंदर रह गया, थोड़ा सा गैप रह गया, तो इसको भी क्या माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। और मान लेते हैं कि हम फिल करते सही ढंग से किया है, पूरा एकदम पूरा ब्लैक कर दिया है, या ब्लू पेन लेके गया है तो पूरा ब्लू कर दिया है, लेकिन मेरा सर्कल से थोड़ा सा बाहर निकल गया, तो ये भी क्या माना जाएगा, क्या माना जाएगा, बोल दीजिए सर। रॉन्ग माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से आपको फिलअप करना है आपका ओएमआर सेट में आंसर। तो अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो हम लोग के पास अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, मिनिमम प्राइस में नोट्स मिल जाएंगे। 8250832952 इस नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको मिनिमम प्राइस में नोट्स मिल जाएंगे। तो सर और कुछ बताना चाहेंगे बच्चों को? हाँ, एक चीज़ बताना चाहेंगे, मैं ही बता देता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो आप लोग शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी बच्चों को पता चल जाए। और अगर यूट्यूब पे देखते हैं तो आप अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को व्हाट्सएप के थ्रू जरूर पहुँचाएँ। और कुछ बोलेंगे सर? तो हम लोगों ने जो है 11-12 के लिए एक न्यू चैनल स्टार्ट किया, तो अगर आप लोग 11-12 के स्टूडेंट हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं। उस चैनल का नाम है A2R क्लासेस HS। बस A2R क्लासेस इस चैनल का नाम है। हाँ, बस HS लगा देना, क्योंकि ये हायर सेकेंडरी के लिए, ठीक है। तो आप उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोस आप लोगों तक पहुंचते रहे। हाँ, अगर आपके कोई भी क्वेरी रही, डाउट रहा इसके रिगार्डिंग कैसे सॉल्व करना है, कैसे ओएमआर सीट को फिल करना है, तो आप हम लोगों जो है इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हम लोग जो है उसका रिप्लाई करें, और हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे, आप लोगों को अच्छी तरह से और भी समझा देंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।